बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बंदिश हैज़ के बारे में। आज की वीडियो भी ख़वातीन की मर्ज़ के हवाले से है। हैज़ का देर से आना, हैज़ की कमी, हैज़ की तंगी या हैज़ का बंद हो जाना, ये चारों अमराज़ करीब करीब है, इसलिए इनका बयान एक ही जगह हम करेंगे कि इन चारों के लिए एक ही तरीका इलाज। नाज़रीन, देर से आना या आम तौर पर बंद हो जाना, इस मर्द में या तो शुरू से ही हैज़ नहीं आता या कुछ मुद्दत आकर बंद हो जाता है या ज़्यादा देर के बाद आता है। चनाचे जब हैज़ के दरमियान 2 माह का अरसा हो जाए तो उसे बंद हैज़ समझना चाहिए। हमल के दिनों में और हैज़ बंद होने के ज़माने या बच्चे को दूध पिलाने के वक़्त हैज़ बंद हो जाने को मर्ज़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आप बाद का बच्चे को ऐसा भी हो जाता है अक्सर ख़वातीन के साथ जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो उन्हें इस दौरान हैज़ नहीं आता। नाज़रीन, इसकी वजूहात क्या हैं, अब हम इसकी तरफ आते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करते। हैज़ बंद हो जाने की कई वजूहात हैं, मसलन खून की कमी, कोई पुरानी बीमारी जैसा कि सेल दक या अमराज गुर्दा या जिगर के बैस या पैदाइशी कमज़ोरी, फाका कशी, यरियान खून, बवासीर, नस्कीर या तिली के बढ़ जाने से मरीज़ा के जिस्म में खून कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चेदानी पर चोट लगना, सर्दी, खुश्की, जिस्म के मोटा होने, बच्चेदानी की सूजन, खून ज़्यादा गाढ़ा होने, ज़्यादा मशक्क़त वाले काम करने से भी ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। इसके अलावा वरम रहम, रहम में रसौली, रहम का छोटा होना, नफ्सियाती मसाइल या ज़्यादा ठंडे पानी से गुस्ल वगैरह करते रहना या बाद का ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ा खाने से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके अलावा जिन औरतों की उम्र तकरीबन 45 साल से ऊपर हो जाती है, यानी कि बाद औरतों को 40 से 45 साल के दरमियान ज़्यादा हैज़ आने के बाद हैज़ खुश्क हो जाता है कुदरती तौर पर, और बाद को ये 45 से 50 साल के दरमियान मसला लाहक होता है, उन्हें ज़्यादा इस मसले पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। इसके अलावा जिन औरतों की उम्र या जिन ख़वातीन लड़कियों की उम्र 16 साल, यानी कि जब से हैज़ आना, पहला हैज़ आना शुरू हो जाए, उससे लेकर शादी के बाद तक अगर हैज़ ना आए, 2 माह तक पीरियड यानी कि हैज़ ना आए, तो उन्हें हमल समझ लेना चाहिए। या इसके अलावा अगर वैसे आप बच्चे को दूध वगैरह पिला रही हैं या माया हमल गोलियां इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसके बावजूद आपका हमल या पीरियड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये बेहतरीन हर्बल दवा है। आज हम आपको 2 तरह की अदवायात बताएंगे। आप एक तो बनी बनाई बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं, दूसरी आप खुद भी पंसार स्टोर से लेकर बना सकते हैं। जो भी आप इस्तेमाल करें, दोनों ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। अमराज़ नस्वा में ज़्यादातर तिब्बे यूनानी को दूसरे इलाजों पर फ़ोक़ियत हासिल रही है। इसके लिए बंदिश हैज़, अयाम हैज़ की बंदिश के लिए बेहतरीन मजरूब नुस्खा पेश कर रहे हैं। उसके लिए आपको
उसके लिए आपको मारमक्की, हिराकस, मुसब्बर, हिंग खालस, ये चारों चीज़ें किसी भी प्रसाद स्टोर से ले लें। प्रसाद स्टोर से लेने के बाद इन्हें अच्छी तरह बारीक कर लें। जब ये पाउडर हो जाए तो इसमें शहद हस्ब ज़रूरत डाल लें। इतना शहद डालें ये आटे की तरह गूंद कर आप चने बराबर गोलियाँ बना लें और बावक़्त ज़रूरत एक गोली आपने खानी है अर्गे सौंफ आधा कप के साथ या नीम गर्म पानी के साथ। और दूसरा जो नुस्खा है वो बाज़ार से आपको मिल जाएगा किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से या प्रसाद स्टोर से। उसके लिए आपने लेना है शरबत ख़तूनी या शरबत आप मस्तूरीन ले लें। ये 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम पानी के साथ ले लें या वैसे ले लें। और इसके अलावा मेंसोफार गोलियाँ ये आपने 2 लेनी है सुबह शाम। तीसरे नंबर पर आपने लेनी है जवारिश कमूनी, ये खाना खाने के बाद 1 चम्मच। और शाम को सोते वक़्त आपने मजून दबूबल वर्द ये 1 चम्मच पानी के साथ या वैसे खा लें। इसके अलावा आपने शरबत कह रहा हूँ सौंफ अर्गे बादियाँ, इसे अर्गे सौंफ भी कहते हैं, ये आधा कप और अर्गे मकऊ आधा कप। ये चाहे पानी में डालकर पी लें चाहे आप वैसे भी पी सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये चंद यौम इस्तेमाल करने से आपको हैज़ का देर से आना, हैज़ की कमी, हैज़ की तंगी और हैज़ का बंद होना, इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल हो जाएगा।